दोस्तों, दो लड़के लड़की शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की का बाप चाहता था कि शादी ना हो। इसलिए उसने लड़के के सामने एक शर्त रखा कि अगर बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी आया तो शादी नहीं होगी। लड़के ने मजबूरी में शर्त मान ली। जब बारात लड़की के घर जाने के लिए निकलने वाली थी, तभी लड़के के नाना ने कहा, मैं भी जाऊंगा बारात। लोगों ने समझाया कि अगर आप गए तो शादी नहीं होगी। नाना बोले, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा। लोगों ने फैसला किया कि बूढ़े नाना को डिग्गी में बैठा लो, लेकिन उन्हें बाहर मत निकालना। नाना को डिग्गी में डाल दिया गया। जब बारात पहुंची तो लड़की के बाप ने फिर से टांग अड़ा दी और लड़के से कहा, शादी तभी होगी जब तुम पास के इस तालाब से पानी की जगह दूध बहवा दो। बारातियों ने कहा, यह तो पॉसिबल नहीं है। बारात वापस आने लगी, तभी नाना ने डिग्गी से आवाज लगाई, बस इतनी सी बात के लिए तुम सब वापस जा रहे हो? जाओ, जाकर लड़की के बाप से कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप तालाब का पानी खाली करा दो। दोस्तों, एक लड़का एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था, पर लड़की सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती थी। लड़का घर से काफी पैसे चुरा लेता था लड़की को घुमाने के लिए। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। अचानक लड़के के माँ को कुछ बड़ी बीमारी हो गई। घर में सब पैसे के मोहताज हो गए। हालात बिगड़ने के बाद भी पिता ने बेटे को कुछ नहीं बताया, सब राज ही रखा। एक दिन लड़की ने लड़के से एक आईफोन मांगा। लड़का घर आया और पिता से पैसे मांगने लगा। घर की हालत खराब थी, इसलिए पिता ने पैसे नहीं दिए। लड़के को लगा कि पिता झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वह सुबह जल्दी उठा, देखा पिता सो रहे थे। उसने पिता के जेब से सारे पैसे चुरा लिए और बाजार जाकर एक आईफोन खरीद लिए। लेकिन बदकिस्मती से वह आईफोन उससे बीच रास्ते में ही गुम हो गया। इधर माँ की हालत बिगड़ने लगी, उधर जब लड़की ने देखा कि लड़का उसके लिए आईफोन नहीं लाया है, तो लड़की उसे छोड़कर चली गई। लड़का थक हार जब शाम को घर आया तो देखा कि घर में बहुत भीड़ लगी थी, क्योंकि उसकी माँ अर्थी पर सोई थी। लड़का पागलों की तरह चिल्लाने लगा और कहने लगा, कोई तो बता दो इनकी मौत की वजह। इतने में लड़के के दोस्त वहाँ आए और उसे थाम लिया। दोस्तों ने बताया कि कुछ पैसे तुम्हारे पिता ने उधार लिए थे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए, पर वह पैसे चोरी हो चुके थे। उन पैसों की वजह से तुम्हारी माँ का इलाज नहीं हुआ। दोस्तों, एक किसान ने एक सेठ से पैसे उधार लिए थे, लेकिन किसान गरीब था, उसने समय पर पैसे नहीं लौटाए। एक दिन सेठ किसान के पास आया और कहा, या तो तुम मेरे पैसे मुझे वापस करो, नहीं तो तुम्हारी बेटी को एक शर्त माननी पड़ेगी। किसान ने पूछा, शर्त क्या है? सेठ बोला, मैं एक बैग में 2 कंकड़ डालूंगा, एक सफेद और एक काला। तुम्हारी बेटी को बैग से एक कंकड़ निकालना होगा। अगर कंकड़ सफेद निकला तो कर्ज माफ हो जाएगा, और अगर कंकड़ काला निकला तो कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बेटी सेठ से नफरत करती थी, लेकिन उसने अपने पिता की स्थिति को देखते हुए शर्त मान लिया। सेठ ने बगीचे से 2 काले कंकड़ उठाए और बैग में डाल दिए। लड़की ने उसे दोनों काले कंकड़ डालते हुए देख लिया, पर उसने इस बारे में किसी से नहीं कहा। वह बैग के पास गई और एक कंकड़ बैग से निकाली और उसे देखने से पहले ही उसने उसे अन्य कंकड़ों के बीच में फेंक दिया। और फिर सेठ से बोली, अगर आप बैग चेक करेंगे तो आप बता पाएंगे कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला है। दोस्तों, आगे का आप समझ ही गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। सेठ जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता था। एक दिन अचानक किसी कारण सेठ का देहांत हो गया। सेठ की अर्थी को उसके परिवार वाले शमशान लेकर जा रहे थे, तभी एक आदमी ने उस अर्थी का एक पैर पकड़ लिया और बोला, मरने वाले इस सेठ ने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे, इसलिए पहले मेरे पैसे दो, फिर मैं इसके अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तमाम लोग यह तमाशा देख रहे थे। तभी सेठ के दोनों बेटों ने कहा, हम तुम्हारा कर्ज नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। सेठ की अर्थी को रुके हुए बहुत देर हो चुकी थी। तभी यह बात सेठ के बेटी तक पहुँच गई। उसकी बेटी भागी भागी अपने पिता के अर्थी के पास आई और उसके पास जितने भी पैसे और गहने थी सब आदमी के सामने रख दी और बोली, तुम यह सब रख लो और इनके अर्थी को जाने दो। आदमी बोला, बेटी यह सब अपने पास रखो, दरअसल मैं यहाँ 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि 2 लाख रुपए देने आया हूँ, जो मैंने सेठ जी से 2 साल पहले उधार लिए थे। मैंने यह सब नाटक इसलिए किया ताकि यह पैसा उस व्यक्ति को मिले जो सेठ जी को वास्तव में प्यार